नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है एक व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है। व्यूअर को बौद्धिज़्म के बारे में क्यूरियोसिटी है और वो एक्चुअल में बौद्धिज़्म के बारे में जानना चाहती हैं। बहुत डीप में तो मैं नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि उसके लिए फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। बौद्धिज़्म इस पूरे वर्ल्ड का सबसे सिंपल थॉट मैं कहूँगी। मैं रिलीजन नहीं कहूँगी, मैं वे कहूँगी। ज़िंदगी को जीने का एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा माध्यम जो आपको एक बहुत खूबसूरत ट्रुथ के साथ जोड़ता है। उस ट्रुथ के साथ कि आपके बारे में जानने का मौका देता है। वो प्यार, करुणा, इन सबको जानने का मौका देता है। और बौद्धिज़्म कोई रिलीजन नहीं है। बौद्धिज़्म लाइफ को जीने का एक तरीका है। बहुत सिंपल से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बल्कि मैं कहूँगी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इतने सिंपल कि एक 3 साल के बच्चे की समझ में भी आ जाए और इतने टफ कि उन पर चलना एक 80 साल के व्यक्ति के लिए भी बहुत भारी लगता है। मीन्स एक 80 साल का व्यक्ति भी इजीली इस रास्ते पर चल नहीं पाता है, जबकि ये सबसे सिंपल तरीका है ज़िंदगी को जीने का। 5 बहुत सिंपल सी टीचिंग्स हैं। नंबर पहला कि हिंसा ना करना, मीन्स अहिंसा का रास्ता अपनाना। इसमें सिर्फ यही नहीं कि आप किसी को हार्म नहीं करेंगे, इवन कि आप अपने विचारों से भी, मीन्स अपने शब्दों से भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इतना अनकंडीशनली लव इस टीचिंग में है, इस लाइफस्टाइल में है कि जिसको फॉलो करना, समझना जितना आसान है और उसे फॉलो करना उतना ही लवेबल और पीसफुल। बौद्धिज़्म में कहीं भी डिवाइन का या भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। बौद्धिज़्म में आपको अपने आप को जानने का तरीका सिखाया गया है। लॉर्ड बुद्धा ने कोटेशन बोली है, आप दीपो भव, जिसका मीनिंग है कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपने अंदर खुद जाओ, अपने आप को जानो और जानो कि ट्रुथ है क्या। और जब हम अपने अंदर जाते हैं तब हमें एक्चुअल में वो ट्रुथ पता चलता है कि हमारा क्रिएटर कौन है, हमारे परमात्मा या परमपिता परमेश्वर कौन है, हम कौन हैं, उनका हमारा रिश्ता क्या है। क्योंकि लॉर्ड बुद्धा डिवाइन के कॉन्सेप्ट पर मौन रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और ये उन्होंने जो टेक्निक बताई हैं, जो मेथड बताया है, उन्होंने उसमें मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। और डेली मेडिटेशन करने के लिए प्रैक्टिसेस कराई हैं। मेडिटेशन ही वो एक रास्ता है, वो एक तरीका है जो आपको उस अनकंडीशनल लव की स्टेट में लेकर जाता है, जिसे आप वर्ड्स के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं करते।
इवन कि खुद एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आपको अपना ट्रुथ पता चलता है, आपको अपना खुद यहाँ लाइफ पर्पस पता चलता है, आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, ये बॉडी आपको क्यों मिली है, और बहुत कुछ ऐसा आपको पता चलता है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको ये पता चलता है कि यहाँ आप एक दूसरे की हेल्प के लिए आए हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं। इवन कि एक ऐसी स्पिरिचुअल साइंस से आप कनेक्ट करते हैं, इतनी हायर डायमेंशंस में आप जाते हैं जो हो सकता है कि आपने कभी बुक्स में भी ना पढ़ा हो। और ये कोई कल्पनाएं नहीं हैं। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, और इसके प्रूफ ज़रूरी नहीं कि अभी आपको मिल जाएं। बौद्धिज़्म में आपको अनकंडीशनली लव की स्टेट को एक्सपीरियंस करना सिखाया जाता है। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल, हम्बल हो जाते हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस पहचानते हैं, आप सामने वाले की इम्पोर्टेंस पहचानते हैं, आप वननेस में आते हैं, जिसे लॉ ऑफ वन कहा जाता है। आप उस लॉ को समझ पाते हैं, आप अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं, आप पीस को समझ पाते हैं, आप सामने वाले की फीलिंग्स को, उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को समझ पाते हैं। जो आसपास आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसे समझ पाते हैं। इस बॉडी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये बॉडी क्यों हमें मिली है, आप ये समझ पाते हैं। इक्वालिटी का ट्रू मीनिंग आपकी समझ में आता है। आप फ्रीडम को समझ पाते हैं, फ्री विल को समझ पाते हैं। एक्चुअल में लाइफ को जीने का बेस्ट वे, सबसे सुंदर तरीका आप बौद्धिज़्म के थ्रू समझ पाते हैं। और जैसा कि व्यूअर ने क्वेश्चन किया कि वो पहले हिंदू थे और बाद में वो सन्यासी बने, उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू ये देखा कि कौन पर्सन ऐसा है जिसके फेस पर लाइफ के लिए पॉजिटिविटी है। और जब उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, एक्सपीरियंस किया, तो बाद में उन्होंने ये जाना कि जो सन्यासी है उसे किसी चीज़ के खोने का डर नहीं है, और उसके फेस पर एक अलग ही ग्लो है, एक अलग ही स्माइल है। तो उसका रीज़न क्या है? और जब वो रीज़न उन्हें पता चला, तब उन्हें पता चला कि एक्चुअल में लाइफ का मीनिंग क्या होता है। जो लाइफ हमें मिली है वो सर्विस वाली लाइफ है। मीन्स आपको अपनी भी ग्रोथ करनी है और दूसरों की ग्रोथ में भी हेल्प करनी है। ये लाइफ आपको ऐसे ही स्पॉइल करने के लिए नहीं मिली है। बुद्धिज़्म में लॉर्ड बुद्धा ने उस समय की जितनी भी बुराइयां थीं, चाहे वो आडंबरवाद हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, उन सभी का खंडन करते हुए एक्चुअल में ह्यूमैनिटी को कैसे हम सर्विस दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, ये सब समझाने की या सिखाने की कोशिश की है। उन्होंने उन सभी रिचुअल्स को नकारा है जो किसी भी प्राणी मात्र, मीन्स उन्होंने यूनिवर्सल लव की टीचिंग्स को प्रैक्टिस करने का तरीका सिखाया है। उन सभी रिचुअल्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई
जो अनकंडीशनल लव को फॉलो नहीं करते हैं, जो लॉ ऑफ वन को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी टीचिंग्स में ये साफ बताया गया है कि कैसे हम सभी एक हैं। इवन कि जो ध्यान है उसमें भी ध्यान के जितने भी पैटर्न्स हैं या जितने भी तरीके के ध्यान हैं, उनमें वन बाय वन स्टेप सिखाए हैं कि कैसे आप सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, और इन सभी मेडिटेशंस के अलग अलग नाम हैं। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करो, फिर अपने पड़ोसियों से, फिर उसके बाद जिस एरिया में रहते हो वहाँ के लोगों से, जिस स्टेट में रहते हो वहाँ से, जिस कंट्री में रहते हो उसके लोगों से, उस कंट्री से, और फिर जिस वर्ल्ड में, जिस यूनिवर्स में। और धीरे धीरे इस अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस को सिखाया गया है कि कैसे हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वर्बली समझा पाना पॉसिबल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी को भी मत मानो, आप लॉर्ड बुद्धा को भी मत मानो। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करो, अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करो, और आप अपने आप उन सभी लॉज से कनेक्ट होते चले जाओगे जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इवन कि आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजन्स की पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सब आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप वर्बली किसी को समझा नहीं सकते। उस चीज़ के लिए आप सेल्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, बिकॉज़ आप जो समझाना चाहेंगे वो सामने वाले की समझ में इतना इजी नहीं आएगा। और इसी प्रैक्टिस को समझाने के लिए उन्होंने उस टेक्निक को डेवलप किया जिस टेक्निक के थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। वो जो वननेस का, होलनेस का कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत सिंपल सा है कि आप अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करें और कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करें, और आप अपने आप उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते चले जाएंगे जिसे हम क्रिएटर, मेन सोर्स या परम पिता परमेश्वर कहते हैं। सभी रिलीजन्स बहुत अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है, और सभी को अगर एक कर दिया जाए तो वो आप कह सकते हो कि सारे ही धर्मों की ऊर्जा मिक्स होकर जो ऊर्जा बनती है वो मेन सोर्स है, वो क्रिएटर है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपनी थॉट को तो रिस्पेक्ट करते हैं या सबसे ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं और सामने वाले की थॉट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बौद्धिज़्म हमें यही चीज़ सिखाता है कि जिस तरह हमारी थॉट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही सामने वाले की थॉट भी इम्पॉर्टेंट है। सभी अपनी इस प्रैक्टिस को अपने आप प्रैक्टिस करके उस विज़डम को गेन कर सकते हैं जिसे हम क्रिएटर की विज़डम या फिर हम डिवाइन विज़डम बोलते हैं। बौद्धिज़्म एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा माध्यम है जो आपको खुद क्रिएटर बनना सिखाता है, आपको उस विज़डम से कनेक्ट करता है जहाँ आप ये जान पाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप वेदों को और उपनिषदों को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये जो टर्म्स मैंने बोला है, अहम ब्रह्मास्मि, आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। और ये नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये कोई किताबों में पढ़ी हुई नॉलेज नहीं मैं प्रोवाइड कर रही, एक्सपीरियंस करने के बाद मैं प्रोवाइड कर रही हूँ
किताबों में इन शब्दों को पढ़ना और एक्चुअल में इसे एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट थिंग है, मीन्स बहुत अलग अनुभव है। और जब आप इस एक्सपीरियंस को करते हैं, मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, मीन्स आई एम क्रिएटर, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक्चुअल में उस परमात्मा की ही ऊर्जा है, उनसे अलग है ही नहीं। और बाकी सब भी परमात्मा की ही ऊर्जा है, वो उनसे अलग है ही नहीं। और वो जो डीप कॉन्सेप्ट है कि सभी कृष्णा हैं, सभी विष्णु हैं, सभी शिव हैं, सभी ब्रह्मा हैं, वहाँ आपको एक्चुअल में पता चलता है कि कैसे आप सब एक ही हैं। इन शब्दों को पढ़ना और इन शब्दों को एक्सपीरियंस करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं इन सभी को अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सभी को एक्सपीरियंस कर लिया है, नहीं, मैं इस लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मैं धीरे धीरे इन सभी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और इन सभी को एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अद्भुत अनुभव है, और जिसे वर्ड्स दे पाना भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो विज़डम मुझे धीरे धीरे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और ये चीज़ आप तक पहुँचा सकूँ कि कैसे हम सभी अनकंडीशनल लव से इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे जो डिवाइन है वो सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं अनकंडीशनल लव के, कैसे वो जो मेन सोर्स है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिनसे हम निकले हैं, वो एक ही हैं। और ये मैंने मेडिटेशन में जाने के बाद ही जाना। और ये मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो इसीलिए है क्योंकि बौद्धिज़्म में मेडिटेशन को बहुत प्रेफरेंस दी गई है। यही रीज़न है कि चाहे किसी भी रिलीजन का पर्सन हो, वो अगर बुद्धा के टीचिंग्स को लॉर्ड हम क्यों कहते हैं मैं बता देती हूँ। लॉर्ड हम इसलिए बोलते हैं, लॉर्ड मीन्स हमसे रिस्पेक्टेड बड़े। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। इवन कि मैं भी उनको एज अ ऑनर लॉर्ड बोलती हूँ। मेरे लिए वो मेरे सबसे बड़े टीचर हैं, मीन्स मैं उनको गुरु की फॉर्म में ही मानती हूँ। वो मेरे वो गुरु हैं जिनकी वजह से मैं मेन सोर्स से कनेक्ट कर पाई। और मेरे लिए उनमें, मेन सोर्स में, मेरे अपने बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज की स्टेट में मेरे लिए किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, वो भी वही हैं, और हम सब के अंदर वही मेन सोर्स हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वही ऊर्जा है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम से हूँ। मैं ये कहूँगी कि चीज़ें धीरे धीरे अपने आप कनेक्ट करती हैं और ये प्रैक्टिस वन बाय वन आगे बढ़ती चली जाती है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है और इसे समझ पाना आसान नहीं है। इवन कि हम जो अपने आसपास अपने माहौल में जो भी चीज़ देख रहे होते हैं, वो सारी ही चीज़ें हमें सिखा रही होती हैं। चाहे वो मूवी हो, चाहे वो बातें हों, चाहे छोटे बच्चों के मुंह से निकले हुए शब्द हों, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, वो सभी चीज़ें इसी चीज़ को सिखा रही होती हैं। एक मूवी है साउथ की डब्ड मूवी विषम, और वो मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसका रीज़न ये है कि उसमें इसी चीज़ को, मीन्स बुद्धा टीचिंग्स को, उस नॉलेज को, उस विजडम को इसीलिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है
क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस चल रही हैं उनमें नॉर्मली जो भी विजडम से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी पैथ को फॉलो करने वाले पर्सन हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे XYZ कोई भी रिलीजन के पर्सन हों, वो बुद्धा कॉन्शियसनेस से ज़रूर कनेक्ट करते हैं। और जब हम बुद्धा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल में वो अनकंडीशनल लव, वो रियल विजडम मिलती है। चाहे वो कृष्णा का लव हो, चाहे वो जीसस का लव हो, चाहे वो शिवा का लव हो, आप एक्चुअल में इस ट्रुथ को जान पाते हैं कि सब एक ही तो हैं, अलग कहाँ हैं। बस आपको तरीका नहीं पता है, क्योंकि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें उन सभी बातों को बहुत रहस्यमय तरीके से लिखा गया है, सिखाया गया है। लेकिन बौद्धिज़्म में उसी नॉलेज को, विजडम को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाया गया है। ये जिस मूवी की मैंने बात की कि साउथ की डब्ड मूवी है विषम करके, उसमें भी इसी चीज़ को बताया गया कि कैसे एक प्रोफेसर ने अपनी लाइफ में टीचिंग्स के थ्रू फॉरेनर ग्रुप में रहकर, सन्यासियों के साथ रहकर बहुत सारी पावर गेन की और इतनी विजडम कि वो उस विजडम तक पहुंचना चाहता था जो उसने उस फॉरेनर ग्रुप में रहकर सीखी, और उसको डिकोड करने के लिए बहुत ज़्यादा शार्प माइंड की ज़रूरत थी। और उसने ऐसे लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर में निकाला कि जो भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा। और तब जाकर वो उस लास्ट विजडम तक पहुंचते हैं जो डिकोड होकर निकलता है सिंपल। सिंपल लाइफ इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। और बौद्धिज़्म हमें वही सिंपल एंड बेस्ट वे ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। वो ज़िंदगी जीने का सबसे सुंदर तरीका, जहाँ हम सभी से प्यार करते हैं, क्योंकि हम सभी को एक ही मानते हैं, अपने आप से इंटरकनेक्टेड मानते हैं। और एक्चुअल में ये ही जो आपकी विजडम है वो आपकी लॉ ऑफ वन की विजडम है। इस विजडम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना पड़ता है। इवन कि महा अवतार बाबा जी, उनकी विजडम से भी जब आप कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद आप लास्ट में बुद्धा विजडम से ही कनेक्ट करते हैं। और ये इतना डीप कॉन्सेप्ट है, डीप नॉलेज है कि इसको इजीली समझ पाना आसान नहीं है। लेकिन जब आप इस मेडिटेशन की सिंपल प्रैक्टिस को करते हैं, अपने ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, आपको कौन सा मंत्र चैंट करना है, नहीं करना है, वो सब अपने ब्रीथिंग प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ दीजिए। उस परमात्मा के ऊपर, उस मेन सोर्स के ऊपर वो अपने आप आपसे वो सारी चीज़ें करवा लेंगे जो आपकी कॉन्शियसनेस के लिए चाहिए। और वहाँ आप सभी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। और रहा आपका क्वेश्चन कि आप, उन्होंने भी तो हमारी तरह ही बर्थ लिया था, बिल्कुल उन्होंने ही हमें वो रास्ता दिखाया है कि कैसे आप खुद अपना क्रिएटर बन सकते हैं। उस कॉन्शियसनेस से हमें कनेक्ट करने का रास्ता दिखाया है। किसी चीज़ को पढ़ लेना और एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। आप जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बुद्धा कॉन्शियसनेस से ज़रूर कनेक्ट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है जो सभी लोग बुद्धा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं? इट मीन्स कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने वो दिया है जो सभी के लिए है, और वो है अनकंडीशनल लव, पीस। और जब आप बुद्धा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं तो आप इसी कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं। आप वननेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप लॉ ऑफ वन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप अनकंडीशनल लव का कॉन्सेप्ट समझते हैं,
आप पीस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप अपनी इम्पोर्टेंस समझते हैं, साथ ही साथ आप फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आप सामने वाले को समझते हैं, उसकी फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी साइंस आपकी समझ में आती है जो आपने चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन हो, मीन्स चाहे आप आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, साइंस से हों, आप उन सभी प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो एक बहुत हायर लेवल का साइंटिस्ट एक्सपीरियंस करता है। विजडम आपको इतने खूबसूरत रास्तों से निकालते हुए वहाँ तक लेकर जाती है कि आप खुद अपने आप को देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। और इतने सारे एक्सपीरियंस आप अनबिलीवेबल अपने इस जर्नी में करते हैं कि अगर आप किसी को बताएंगे तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करेगा, लेकिन उसके प्रूफ आपको वन बाय वन सब मिलते चले जाते हैं। आई होप सो बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने जितना बौद्धिज़्म को या जितना स्पिरिचुअलिटी को समझा है, जितना मैंने सभी रिलीजन्स को समझने की कोशिश की है, जितना मैंने परमात्मा को समझने की कोशिश की है, जितना मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की है, वो सभी आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाए, बिकॉज़ मैंने परमात्मा की कॉन्शियसनेस को समझने इन सभी पैथ्स को फॉलो किया है। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी उतना ही अनकंडीशनली लव करती हूँ जितना बुद्धा कॉन्शियसनेस से, मैं अल्लाह कॉन्शियसनेस से भी उतना ही अनकंडीशनली लव करती हूँ जितना बुद्धा कॉन्शियसनेस से या शिवा कॉन्शियसनेस से या नानक कॉन्शियसनेस से। एक्चुअल में मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं चर्च में भी गई, मंदिर भी गई, मैंने 40 दिन के रोज़े भी रखे अपने कॉलेज टाइम में, मैंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे, और भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस की जिनसे मुझे ये ट्रुथ पता चले कि एक्चुअल में डिवाइन कहते किसे हैं। और इसको बोलना और एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट बातें हैं। मुंह से किसी चीज़ को मान लेना, मेरी बुद्धि इस चीज़ को गवारा नहीं करती। मैं हर एक चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करना पसंद करती हूँ। और खुद लॉर्ड बुद्धा ने कहा है कि किसी भी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लो क्योंकि वो किसी बड़े इंसान ने कही है या मैंने कही है। आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, अपने तर्क की कसौटी पर कसो, और उसके बाद जो अनुभव आपको मिलता है उसी के ऊपर ट्रस्ट करो। और मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए ट्रस्ट मत कीजिए, आप अपनी नॉलेज से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद ट्रस्ट कीजिए। मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो जो आप जानना चाह रहे हैं वो आपको पता चल चुका है। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद।